आज की कहानी में बात साल 1978 के एक हत्याकांड की, जिसने देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को दहला दिया था। उस दिन तारीख थी 26 अगस्त और साल था 1978। दिल्ली के एक नेवी अफसर मदन मोहन चोपड़ा की बेटी गीता और संजय अपने घर से ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकले थे, पर वह रास्ते से गायब हो गए। इस मामले में एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि फिएट कार में एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर प्रदेश में अपना तलाशी अभियान शुरू कर दिया। कई दिन बीत गया लेकिन कोई खबर पुलिस को नहीं मिली। 3 दिन बीत जाने के बाद 29 अगस्त को एक चरवाहे को रिज के जंगलों में सड़क किनारे एक लड़की और एक लड़के की लाश मिली, जिनकी पहचान गीता और संजय के रूप में हुई। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। नमस्कार, आदाब। अपराध की दुनिया की एक नई सच्ची कहानी के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रंगा बिल्ला की जोड़ी ने अपराध की दुनिया में किस तरह एक समय में तहलका मचा रखा था। दिल्ली की इस घटना ने तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को चिंता में डाल दिया था। पूरी दिल्ली सड़कों पर आ गई थी। अगर आपको हमारा यह प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गीता और संजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दोनों की हत्या 26 अगस्त की रात में 10 बजे के करीब की गई। मतलब अपहरण के कुछ समय बाद ही उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी बच्ची के दुष्कर्म की बात सामने नहीं आई। इस बात पर सवाल भी खड़े हुए, लेकिन डॉक्टरों के अपने तर्क थे। डॉक्टरों के मुताबिक बॉडी की हालत बेहद खराब हो चुकी थी, जिससे आधिकारिक तौर पर रेप की पुष्टि नहीं की जा सकी। साथ ही पता चला कि इसे लूट के इरादे से भी अंजाम नहीं दिया गया था, क्योंकि जहां गीता के पास उसकी सोने की अंगूठी मिली, वहीं संजय के शव के पास पैसे मिले। पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल यह थी कि यह साफ नहीं हो पा रहा था कि आखिर इनका मर्डर और अपहरण किस मकसद से किया गया। नेवी अधिकारी के परिवार का किसी के साथ कोई रंजिश का भी सूत्र नहीं मिल रहा था। उस समय देश की संसद चल रही थी और यह अपहरण और मर्डर अखबारों की सुर्खियां बना हुआ था। मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे। संसद में उन पर सवाल खड़े किए जाने लगे और मोरारजी देसाई ने खुद दिल्ली पुलिस से इस मसले में वार्ता की और कड़ी फटकार लगाई। संसद में मचने वाले हल्ले की वजह से इस निर्मम हत्याकांड ने पीएम मोरारजी देसाई को एक तरह से टेंशन में डाल दिया था, तनाव में डाल दिया था। इस केस को लेकर जनता सड़कों पर आ चुकी थी और फिर इसी बीच 31 अगस्त को पुलिस के हाथ वो फिएट कार लग गई, जिसमें भाई बहन का अपहरण किया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कार के मालिक ने पहले ही अपनी गाड़ी की चोरी की शिकायत दे रखी थी। पुलिस ने गाड़ी मालिक से लंबी पूछताछ की, हाथ नहीं लगा। उधर जनता का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और प्रधानमंत्री की टेंशन भी। इधर पुलिस केस फाइलों के साथ ही फोरेंसिक रिपोर्ट को जुटाने में भी लगी थी। तभी उन्हें जांच रिपोर्ट के कुछ हिस्से इस घटना में रंगा और बिल्ला के हाथ होने की इशारा कर रहे थे। दरअसल रंगा का पूरा नाम कुलजीत सिंह और बिल्ला का नाम जसवीर सिंह था। रंगा कभी मुंबई में टैक्सी चलाता था और वहीं उसकी दोस्ती बिल्ला से हुई थी। बिल्ला और रंगा दोनों अपराध के पुराने खिलाड़ी हो चुके थे। बिल्ला अपराध के एक मामले में जेल भी जा चुका था। दिल्ली पुलिस ने फौरन रंगा बिल्ला की तलाश तेज कर दी। इसके साथ ही पुलिस ने रंगा बिल्ला के पोस्टर भी जारी कर दिए। बिल्ला किडनैपिंग का मास्टर था, रंगा भी उसमें उसका साथ देता था। मुंबई में इनके अपराध के किस्से खूब चर्चा में थे। पुलिस को अब यह साफ लगने लगा था कि भाई बहन का अपहरण, किडनैपिंग पैसे के लिए की गई।
उधर इस केस में रंगा बिल्ला का नाम सामने आने के बाद अखबार और मैगजीन के साथ सार्वजनिक जगहों पर दोनों के पोस्टर पटे पड़े थे। इस बड़े मामले को अंजाम देने के बाद रंगा बिल्ला फरार हो चुके थे। इसी बीच 8 सितंबर को पुलिस की नजरों से बचते बचाते रंगा बिल्ला कालका मेल में सैनिकों के डिब्बे में जा चढ़े। जब डिब्बे के भीतर सैनिकों ने इनसे पूछताछ की तो दोनों लड़ बैठे। इसी बीच एवी सेट्टी नाम के लांस नायक ने रंगा बिल्ला को पहचान लिया, क्योंकि उन्होंने एक अखबार में इन आरोपियों की फोटो देखी थी। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो सेना के जवानों ने रंगा बिल्ला को पुलिस को सौंप दिया। अगले दिन दिल्ली पुलिस दोनों को लेकर दिल्ली आई और सख्ती से पूछताछ की। तब पता चला कि अपहरण फिरौती के लिए किया गया था। लेकिन जब रंगा बिल्ला को पता चला कि दोनों के पिता सेना में हैं तो डर कर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। दिल्ली पुलिस ने मजबूत चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में पेश किया। करीब 1 साल तक केस चला और इस अपहरण व हत्याकांड में रंगा और बिल्ला को तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम के चावला ने मौत की सजा सुनाई। सजा सुनाते हुए जज ने लिखा, न्याय तभी होगा जब दोनों को हमेशा के लिए गहरी नींद में डाल दिया जाएगा। फिर 26 नवंबर 1979 को हाईकोर्ट ने सेशन के कोर्ट के फैसले पर मुहर लगा दी। इसके बाद रंगा ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। वहीं 31 जनवरी 1982 को दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। रंगा और बिल्ला को फांसी देने के लिए तिहाड़ प्रशासन ने फरीदकोट और मेरठ से 2 जल्लादों फकीरा और कालू को बुलाया था। तिहाड़ जेल के पूर्व कानून अधिकारी सुनील गुप्ता और पत्रकार सुनित्रा चौधरी द्वारा लिखित किताब ब्लैक वारंट में यह जानकारी दी गई है। बताते हैं कि फांसी पर लटकाए जाने के 2 घंटे बाद जब डॉक्टरों ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की नाड़ी चल रही थी, क्योंकि उसने फांसी के वक्त सांस रोक ली थी। एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींचे। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से मना कर दिया। इसके बाद जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। रंगा और बिल्ला का नाम देश के खूंखार अपराधियों में लिया जाता है। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुद पहले ट्रक चलाता था, मन नहीं लगा तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। यहां भी मन नहीं लग रहा था। एक दिन रंगा ने शाम सिंह नाम के आदमी से कुछ अलग करने की बात कही। शाम ने जसवीर के बारे में बताना शुरू किया। जसवीर ऐसा ही है, जसवीर वैसा है, 2 विदेशियों की हत्या कर चुका है, बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने कहा, उससे मुझे मिलवाओ। शाम सिंह ने जसवीर सिंह उर्फ बिल्ला से रंगा की मुलाकात करा दी। यहीं से बन गई रंगा और बिल्ला की जोड़ी। रंगा और बिल्ला मुंबई में पहले कार चोरी किया करते थे, फिर उसे बेच देते थे। इसके बाद बच्चों की किडनैपिंग का धंधा उन्होंने शुरू किया। बच्चों को किडनैप करने के बाद उनसे फिरौती लेकर उसे छोड़ देते थे। एक बार बिल्ला पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा और उसे ठाणे की जेल में बंद कर दिया। कुछ दिन बाद बिल्ला जेल से ही भाग गया। इसके बाद दोनों ने मुंबई की बजाय दिल्ली और आसपास के हिस्सों में अपराध शुरू कर दिया। 1978 के जून महीने में अशोक शर्मा की कार अशोका होटल के सामने से रंगा और बिल्ला ने चोरी करी थी। इसी गाड़ी से उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी और अंतिम घटना को अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।